कुरुश्रेष्ठ ये अर्जुन का विशेषण है, क्योंकि आप कुरुवंश में सर्वश्रेष्ठ हैं। नास्ति अंतो विस्तरस्य में, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मेरी विभूतियां अनंत हैं। सो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? मैं अपनी प्रभुपाद ने क्या प्रभुपाद का अनुवाद क्या है? श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। क्या बताया? कितने रूपों का क्या लिखा है? मुख वैभव वैभव का मतलब वही विभूतियों का वर्णन करूंगा। हंत का अर्थ प्रभुपाद ने क्या लिखा है? पहला शब्द क्या है? हाँ। हाँ मैं बताऊंगा तो भगवान किसी को बताएंगे तो करुणा करेंगे तभी बताएंगे। तो ये भाव दोनों आचार्यों ने लिखा है। हंत का मतलब है आपके प्रति हमारा स्नेह है और कृपा करके आपको मेरी मुख्य विभूतियों के विषय में बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं हंत जो है भगवान की करुणा का सूचक है। अंत का अर्थ है भगवान करुणा करके बता रहे हैं। और सब नहीं बताऊंगा, सबका मतलब घास और ईंट पत्थर की बात नहीं करूंगा, ऐसा लिखा है। जो बहुत मुख्य है, प्रसिद्ध है, उनकी बात करूंगा। तो विभूति की अर्थ क्या है? विभूति किसको कहते हैं? जिसको देखने से भगवान याद आ जाए। जिसको देखने से भगवान याद आ जाए। और भगवान क्या है? जो सबको कंट्रोल कर है, ईश्वर। तो यहाँ विभूति शब्द को समझना चाहिए कि ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति या विषय जिससे भगवान की ईश्वरता का सूचना मिले। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो, जैसे रुद्रानाम शंकर, रुद्रों में शंकर में हूँ, जैसे ऐसा ऋषि नाम मुनि नाम व्यास, तो उससे भगवान की ईश्वरता की सूचना मिले, उसको विभूति कहते हैं। अब तो विभूति को किसको कहते हैं? जो इतना शक्तिशाली हो कि उसके द्वारा भगवान की शक्ति का और भगवान की ईश्वरता का अनुभव हो। कुछ सामान्य हैं और कुछ विशेष ऐसी चीजें हैं जो विभूतियों के रूप में यह वर्णन की गई है। और सबको भगवान का ही, भगवान की विभूति भी भगवान से अभिन्न है। जैसे भगवान की शक्तियां भगवान से अभिन्न है, ऐसे भगवान की विभूतियां भी भगवान से अभिन्न है, क्योंकि उसमें जो भगवान की शक्ति है उसकी सूचना देते हैं। जितना इस अध्याय में कहा है इतने ही भगवान की शक्तियां नहीं है, भगवान की शक्तियां अनंत हैं। परंतु जिनको देखकर भगवान की भगवत्ता का ध्यान आए उसका वर्णन किया। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की महानता और उनकी विभूतियों का पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। भगवान अनंत शेष, अनंत मुखों से, अनंत काल से वर्णन कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। तो कैसे वर्णन पूरा हो सकता है? भगवान अनंत भी नहीं कर पा रहा है। और एक इसका कारण ये भी है, जीव की इंद्रियां सीमित हैं, तो भगवान की पूर्णता को कैसे समझ सकेंगे? भगवान के पूर्ण कार्य है उनको कैसे समझ सकेंगे? हम सीमित हैं, कितना समझ सकते हैं? फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को भक्त समझने का
प्रयास करते हैं, परंतु ये सिद्धांत नहीं है कि वो सब कुछ समझ पाएंगे। किसी विशेष एक समय में या विशेष किसी एक जीवन में भगवान की सब विभूतियों भक्त समझ पाए, ये संभव नहीं। क्या लिखा है देखो, फिर भी भगवान के भक्त भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं, परंतु सिद्धांत ये है कि ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण को एक जीवन में या एक विशेष समय में समझ पाएंगे या किसी जीवन की अवस्था में समझ पाएंगे, ऐसे लिखा है ना। इसका अर्थ है हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, परंतु सारा समझना संभव नहीं है सबके लिए और सब समय। कृष्ण के विषय में जब वर्णन करते हैं तो वो विषय इतना अमृतमय है कि उसी में तृप्त नहीं होते तो दूसरे का सोचने का ही समय नहीं मिलता है, इसलिए भक्त उसी में आनंद लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां और विभिन्न शक्तियों का वर्णन करने से मैं भक्त बहुत आनंद लेता है, और इसलिए अर्जुन भगवान की विभूतियों के विषय में चर्चा करना और सुनना चाहता है। तो प्रभुपाद जी का भाव यह क्या है कि भगवान की विभूतियां तो अनंत है, फिर भी भक्त भगवान की महिमा को सुनने में रस लेता है, आनंद लेता है, इसलिए अर्जुन भगवान से विभूतियों के विषय में पूछे। तो भगवान की महिमा सुनना सुखदायी है, भले अनंत को न समझ सके, पूरा न समझ सके, जितना समझे उतना ही सुखदायी है। और भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि ये जीव मेरी विभूतियों को पूर्ण रूप से कहाँ समझ पाएगा, इसलिए वो अपनी विशेष मुख्य विभूतियाँ जो उनकी नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं, विभिन्न शक्तियाँ हैं, उसका वर्णन करने के लिए राजी हुए। प्राधान्य का मतलब है विशेष, खास, जो विशेष है। ये महत्वपूर्ण है कि कुछ विशेष ही भगवान के विभूतियों का यह वर्णन किया जाएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से समझना असंभव है। अब प्रभुपाद जी विभूति की परिभाषा लिख रहे हैं। ये लाइन विभूति की परिभाषा है, पढ़िए। इन सबको समझ पाना। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन्हें स्वर्ग का सूचक है जिनके द्वारा श्री भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। तो विभूति शब्द इस श्लोक में जो है वो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, जिसके द्वारा वो जगत को संयम या नेम में रखते हैं, अथवा भगवान की ईश्वरता का। विभूतियां भगवान की ईश्वरता का सूचक है। विभूतियां क्या है? भगवान की ईश्वरता की सूचक है। इसका मतलब भगवान कैसे भौतिक जगत को नियंत्रण में रखते हैं। और अब इस अध्याय का जो प्रभुपाद जी ने नाम दिया है उसकी परिभाषा लिख रहे हैं। हाँ, तो अमर कोश में विभूति का अर्थ है, क्या लिखा है? विलक्षण ऐश्वर्य। विलक्षण ऐश्वर्य। विलक्षण ऐश्वर्य। अंग्रेजी में थोड़ा कुछ अलग ही है, और एक साथ ही एक्सपेरिया विलक्षण ऐश्वर्य। अब दो शब्द आ रहे हैं, एक तो है निर्विशेषवादी और दूसरा है सर्वेश्वरवादी। का मतलब सब भगवान। हाँ? वो भगवान की विशेष ऐश्वर्य को नहीं समझ पाएंगे और न ही भगवान के
शक्तियों को कैसे प्रकट होती है समझ पाएंगे, उनकी प्रकृति को भी नहीं। निर्विशेषवादी नहीं समझ पाएंगे। निर्विशेषवादी का मतलब वो कहते कोई विशेषता है नहीं, तो फिर सभी सब माया है, प्रपंच है, इसलिए वो कैसे समझेंगे? वो किसी चीज को सबको माया ही समझते हैं। भगवान निर्विशेष, उसमें कोई विशेषता नहीं, और विभूतियां तो विशेषता है। और जो सबको भगवान मानते हैं, फिर उसके लिए तो सभी भगवान है, तो वो विशेष क्या हुआ? सब वो कहावत है कि भाई तुम भी बोलोगे कि मैं रानी हूँ राजा की, तुम भी बोलो रानी हूँ, फिर गधे कौन चलाएगा? सभी अगर भाई सभी कहेंगे हम गुरु बन जाएंगे, तो शिष्य कहाँ से जाओगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो जब प्रार्थना की जा रही है तो भगवान है, तब तो कोई सेवक प्रार्थना कर रहा है ना, बराबर है, तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? ये आपने ईश्वरोपनिषद में पढ़ा होगा। भाई जीव अगर भगवान के समान है तो प्रार्थना क्यों कर रहा है उसको? कोई का प्रार्थना की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते निर्विशेषवादी और सर्वेश्वरवादी, सारे ईश्वर है, कोई ईश्वर नहीं है, सारे ईश्वर है। वो भगवान की विशेष ऐश्वर्य या विभूतियों को नहीं समझ सकते कि भगवान कैसे अपनी नाना प्रकार की शक्तियों को प्रकाशित करते हैं। कहाँ करते हैं कोई पूछे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक जगत में और आध्यात्मिक दोनों जगतों में भगवान की शक्तियों की विशेष क्या है? विशेष अनुरूपों में फैली हुई फैली हुई है, वो मैनिफेस्टेशन के लिए है, वैरायटी। सीधा इसका अर्थ है कि भौतिक आध्यात्मिक जगत में अनेक भगवान की विशेषताएं हैं। तो ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निर्विशेष में मानते नहीं है और भक्त मानते हैं, तो वहां भगवान की विशेषताएं हैं। अब भगवान वो बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति इस जगत में भगवान की ईश्वरता का अनुभव कर सकता है। पहला श्लोक विभूतियों का शुरू हो रहा है, 20वां। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। गुणाकेश अर्जुन को संबोधन है। गुणाकेश का क्या अर्थ है? सामान्य अर्थ है गुणा का ईश। गुणा का अर्थ है निद्रा, और ईश का मतलब उसका स्वामी। इसका मतलब निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। और गुणाकाशा का दूसरा क्या अर्थ है? तो निद्रा अज्ञान के समान है, और अज्ञान के ऊपर जिसने अच्छा। और क्या अर्थ इसका है? गुड़। गुड़ गुड़ किसको कहते हैं? गुड़ा ईश, जो भगवान को प्यारा लगे, मीठा लगे। जैसे गुड़ मीठा लगता है ना, तो ईश्वर को भगवान ऐसे ही मीठा लगता है। और एक केश अगर कहें तो जिसके बहुत सुंदर घुंघरालू केश है, ऐसे अर्जुन के लिए 3-4 इसके अर्थ गुणाकेश का। गुड़ वाला अर्थ भी चक्रवर्ती पाद ने किया है। उसका अर्थ ऐसे किया है, गुड़ का ईश, का मतलब ब्रह्मा, ईश का मतलब शंकर, जो शंकर और ब्रह्मा को भी प्रिय है भगवान का भक्त। तो अर्जुन ऐसा है जिसने शंकर को भी प्रसन्न किया था, तो ब्रह्मा और शंकर के लिए भी जो प्रिय है, तो जो भक्त को भगवान को प्रिय है वो गुणाकेश है। तो ये एक और गुणाकेश की गुड़ मीठा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। ये तो गुणाकेश, मैं प्रकृति की आत्मा हूं। देखो इसको मायावादी कहते हैं, भगवान कहते हैं ना मैं आत्मा हूं, तो आत्मा से परमात्मा, ये मायावादियों का इस श्लोक का
तोड़ मोड़ के अर्थ है। तो भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूं किसका? क्या लिखा है? अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थित। मैं सारी भौतिक प्रकृति की आत्मा हूं। तो भौतिक प्रकृति की आत्मा कौन है? जो भौतिक प्रकृति की सृष्टि करेगा वही आत्मा है ना, जिसके कारण भौतिक सृष्टि कार्य करे। तो भौतिक सृष्टि को कौन प्रकार? पुरुष अवतार। पुरुष अवतारों में कौन सा किसका ईश्वर है ये तो हम समझेंगे। तो ये आत्मा के लिए नहीं है, ये असल में परमात्मा के लिए। तो इतना आप इस आत्मा का अर्थ ये समझिए, ठीक है। मैं प्रकृति की आत्मा हूं और हरेक जीव के हृदय में मैं विराजमान हूं। सर्वभूत आश्य स्थित, सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं। अब कहते हैं मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। अब ये जीव तो नहीं है ना, तो जीव कैसे कहेंगे? क्या सृष्टि जीव ने की है? पालन जीव कर रहा है? नहीं। तो ये किसका सूचक है? ये सूचक है असल में गरुण दक्षाई विष्णु का, क्योंकि परमात्मा के द्वारा भौतिक जगत का संचालन करते हैं। ये जो 3 अवतार है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये गुण अवतार है ना, ये परमात्मा के ही माध्यम से होते हैं। तो भौतिक सगत जगत का सारे कार्य परमात्मा के माध्यम से होता है, संचालन जो भी है। तो अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं एक मेरे अंश के द्वारा आप मेरी विभूति का अनुभव कर सकते। तो मैं आत्मा हूं, प्रकृति की आत्मा हूं, महत तत्व को मैं प्रकट करता हूं। पुरुष अवतार मैं हूं, परमात्मा मैं हूं। ये अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थित है, इसके अर्थ है पुरुष अवतार। तो प्रधान कौन सा शब्द मैंने कहा? महत तत्व को कौन प्रकट करता है? कारण दक्षाई विष्णु, जो सारे ब्रह्मांड पैदा करता है। फिर हर ब्रह्मांड की सृष्टि कौन करता है? गर्भोदक्षाई विष्णु। और सबके हृदय में परमात्मा कौन है? तो ये इन सब पुरुषों के, मैं इस पुरुष के रूप से पूरी सृष्टि का कार्य करता हूं। तो इसको कहते हैं भगवान की सृष्टि बीमा। ये करते हैं जो है कारण दक्षाई विष्णु। गुड़ाकेश कहाँ भगवान आप कहाँ रहते हुए सारी सृष्टि का स्वामी है, आत्मा है? तो कहते हैं मैं वैराज, मैं अंतर्यामी हूं, विराट पुरुष का अंतर्यामी हूं। तो विराज या विराट पुरुष, वैराज किसको कहते हैं? वैराज सारे जीवों का समूह, सारे जीवों का समूह, सारे जीव उनका समूह, उसको वैराज कहते हैं। और मैं अंतर्यामी हूं विराट पुरुष का, और ये है गर्भोदक्षाई की सूचना। तो गर्भोदक्षाई जीव समूह का और विराट पुरुष की आत्मा है। कौन है विराट पुरुष की आत्मा? गर्भोदक्षाई विष्णु। मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं अंतर्यामी के रूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और ये किसका सूचक है इस श्लोक में? सर्वभूताशय स्थितम, सर्वभूताशय स्थितम क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा। मैं जगत का आदि हूं, मध्य हूं, अंत हूं। बलदेव विद्याभूषण बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं कि आप मेरा 3 पुरुष अवतारों के रूप में ध्यान करो, ये मेरी पहली विभूति समझो। बाकी सब तो भौतिक जगत में है ना, ये भौतिक जगत ही मेरी विभूतियों के माध्यम से प्रकट होता है। तो 3 मेरी विभूतियों का आप ध्यान करो।
क्यों आप इसको समझ सकते हो? क्योंकि आप अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर सके हो। गुड़ाकेश का अर्थ है क्योंकि आपको अज्ञान से ऊपर हो, इसलिए ये समझ सकते हो। आपको मुझे 3 प्रकार से परमात्मा समझो। पहला, एक सारी प्रकृति का उत्पन्न करने वाला कारण दक्षाई, एक ब्रह्मांड की आत्मा गर्भोदक्षाई, हर एक के हृदय में आत्मा। तो 3 काय से मैं आधार हूं। तो 2 शब्द ऐसे जानकारी के लिए आप याद कर सकते हैं, एक समष्टि और वैष्टि। समष्टि का मतलब सबका, वैष्टि का मतलब एक व्यक्ति का। तो वैष्टि में भी मैं परमात्मा हूँ, अंतर्यामी हूँ, और समष्टि का भी मैं परमात्मा हूँ, गर्भोदक्षाई के लिए। और वैष्टि का परमात्मा हूँ, क्षीरोदक्षाई। तो 2 शब्द ये और समझना, क्या कौन से? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है क्योंकि अंधकारमय अज्ञान से के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला है। जो अज्ञान की निद्रा में सोए रहते हैं उनके लिए परम पुरुष भगवान को समझना, भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में भगवान के विस्तार को समझना संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी गुड़ाकेश की भाषा के साथ, अर्थ के साथ परिभाषा लिख रहे हैं। पहली लाइन प्रभुपाद जी की, गुड़ाकेश का अर्थ और उसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? जो अज्ञान के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करेगा वो भगवान की न भौतिक और न आध्यात्मिक महत्व को या विभूति को समझ सकेगा। और दूसरा कारण बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अज्ञानता से ऊपर है इसलिए भगवान बता रहे हैं। इसका मतलब भगवान मूर्ख के ऊपर अपना टाइम खराब नहीं करते। कौन है मूर्ख? निर्विशेषवादी, नास्तिक। ये सब अज्ञान में पड़े हैं तो इनको भगवान काय के लिए कुछ कहें। इसका मतलब भगवान से सुनने के लिए अथवा भगवान के विषय में सुनने के लिए अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पूरी इस भौतिक जगत की सृष्टि में मेरे प्रथम विस्तार के रूप से उसकी आत्मा हूँ। तो ये प्रथम विस्तार कौन सा है? पुरुष अवतार। ये पुरुष अवतार आते कहाँ से है? संकर्षण से। कौन से वाले संकर्षण से? द्वितीय संकर्षण से। और द्वितीय संकर्षण कहाँ से आता है? नारायण से। नारायण आता है प्रथम संकर्षण से। प्रथम संकर्षण आता है बलराम जी। बलराम जी आता है कृष्ण से। तो ये लंबा सारा वंशावली है। इसका अर्थ है कि सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान करते हैं तो इसका मतलब वो पोते के पोते का ध्यान करते हैं, बाप का ध्यान नहीं करते, पोते का पोता। तो इसलिए वो कच्चे हैं, पक्के नहीं है। अब परमात्मा का ध्यान करते हैं जो 3 विष्णु में एक है। फिर इसके ऊपर संकर्षण, फिर नारायण, फिर दूसरा संकर्षण, फिर बलराम, फिर कृष्ण। इतनी तो पीढ़ी का पता ही नहीं। मैं आपसे पूछूं आपके दादा का नाम क्या है? आजकल के बच्चों को नाम नहीं आता है। नहीं आता है ना? एक मैं दुबई में बच्चा छोटा आया, मैं करूँ ये क्या लगता है? बोला मेरी मम्मी का पापा है। तो तेरे क्या लगता है? पता नहीं। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ।
कि हमारे को तो 3 पीढ़ियों का भी पता नहीं। हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमारे दादा पापा बैठ के 7 पीढ़ियाँ तो सुना देते कि इसका बाप ये, इसका बाप ये, इसका बाप ये। तो उसके पीछे भाव ये होता था, सबका बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का बाप विष्णु, विष्णु जी का बाप कृष्णा, तो भगवान तक पहुंचना चाहिए। अब ये समाचार कहीं मिलता नहीं, पता नहीं किस कहाँ से आए, पता नहीं। एक बार गुरुदेव कथा में बता रहे थे, तो एक बच्चा से पूछे अमेरिका में, एक बार गुरुदेव कथा में बता रहे थे एक बच्चा से अमेरिका में, जो दूध कहाँ से आता है, तो बोला डेयरी से आता है। डेयरी से? यहाँ तो बॉम्बे में पूछा, बोला थैली से। बोला थैलियाँ कहाँ होती है ना, पहले लिखा सी फॉर, बोला काऊ, तो काऊ का फोटो आया ना गाय का, तो बच्चा बोलता है इसमें थैलियाँ कहाँ होती, इसका मतलब थैली का है ना, वो ये गाय के अंदर से कहीं से थैलियाँ निकलती हो। तो ये कंसिडर आधुनिक ये परंपरा समझना बहुत, ऐसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी लोग परंपरा में ब्रह्म और परमात्मा तक ही समझते हैं। इसका मतलब अपने बाप को नाम से भी नहीं जानते। जैसे छोटा बच्चा है ना, बाबा पापा पापा करता, नाम नहीं आता, ऐसे उनकी स्थिति है। तो महत तत्व की आत्मा कौन है? कारण दक्षाय विष्णु। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अपने आप सृष्टि नहीं होती है, परंतु इसमें महाविष्णु प्रवेश करते हैं महत तत्व में। और फिर दूसरे में प्रभुपाद जी परमात्मा का लिखते हैं, हर जीव की आत्मा में आते हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी सामान्य कहते हैं कि हमारा, अब उदाहरण दे रहे हैं कि हम जीवित है क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, तो ऐसे ये ब्रह्मांड भी जीवित है कि इसके अंदर भगवान है। जैसे हमारी आत्मा हमारे जीवन का कारण है, ऐसे भौतिक जगत की सृष्टि का कारण इसकी आत्मा है, वो है भगवान। अगर हमारे शरीर में आत्मा न हो तो न शरीर बड़ा होगा न शरीर बढ़ेगा। तो ऐसे सृष्टि भी कुछ नहीं करती। आप देखो ब्रह्मांड वहाँ निकलते हैं जब, तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, जब तक उसमें विष्णु प्रवेश नहीं करता है तब तक वो न बढ़ते हैं न कुछ कार्य होता है। तो उदाहरण प्रभुपाद देकर समझा रहे हैं, जब तक पूरे ब्रह्मांड में भगवान आत्मा के रूप से प्रवेश नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं होगी। तो लेकिन उससे लिखा है परमात्मा, सिर्फ इसलिए कि हम आत्मा से उसको अलग समझें। शुबल उपनिषद में क्या लिखा है? प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायण। श्लोक का अर्थ अपने आप कीजिए, प्रकृति आदि, प्रकृति के आदि में, सर्वभूतांतर्यामी, सारे प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में, सर्वशेषी, जब सारे चले जाते हैं जो बाकी बचता है वो नारायण है। तो फिर प्रभुपाद जी 3 पुरुष अवतारों का वर्णन करते हैं। कहाँ 3 पुरुष अवतारों का वर्णन, 3 का कहाँ वर्णन है? सातवं तंत्र किसको कहते हैं? सातवं तंत्र है पंचरात्रा, नारद पंचरात्रा। तंत्र है 2 प्रकार के, एक तामसिक एक सात्विक। तो सात्विक तंत्र हमारा है विग्रह की उपासना का, और नारद पंचरात्रा जिसके द्वारा हम भगवान के मंदिरों की स्थापना करके विग्रह की उपासना करते हैं, ये सात्विक तंत्र है। और तामसिक तंत्र है जो तांत्रिक लोग काला जादू करते हैं, वो भी तंत्र है, वो तामसिक है और ये सात्विक। विष्णु तुत्रे निरूपाणी पुरुषाख्यानी अथो विदुहो। तो एक विष्णु 3 पुरुष अवतार में है, ये आप जानो। कारण दक्षाई, गर्भ दक्षाई विष्णु, क्षीरो दक्षाई विष्णु। और जो इसको जानता है वो मुक्त हो जाता है। श्लोक का
दूसरा भाग है जो ऐसे विष्णु को जानता है वो मुक्त हो जाता है। और ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है, किसका? महाविष्णु का। काराणव, जो ये श्लोक है, कौन सा श्लोक है? लिखा है काराणव जले भजति स्म योग निद्राम। ये श्लोक कौन से विष्णु का सूचक है? कारण दक्षाई का। श्री कृष्ण जो सारे कारणों के कारण है, वो कारण दक्षाई विष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं। इसलिए भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। अब 21वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो अभी तक कौन सी विभूति हमने सीखी? एक ही विभूति सीखी है, पुरुषावतार, और उसके तीनों। अब हम आ जाते हैं दूसरी विभूतियों में। आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मे नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। आदित्य के पुत्र 12 आदित्य, उसमें मैं विष्णु हूँ। तो कौन सा विष्णु है आदित्य में? त्रिविक्रम, उपेंद्र। बलि महाराज के वहाँ जो गए थे, कौन? वामन देव। तो ये इसका नाम आना चाहिए। आदित्य में मैं कौन सा विष्णु हूँ? वामन देव, उपेंद्र, त्रिविक्रम। ज्योतिषाम रविर अंशुमान। ज्योतिषाम जो प्रकाश देने वाले हैं, उसमें अनेक किरणों वाला मैं सूर्य हूँ। रश्मि जो अंशुमान है, क्या? किरणों का वर्णन है। अनंत किरणें जिससे निकलती हैं, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, अनंत किरणों का स्रोत, अनंत किरणों का स्रोत, प्रकाशमान जो भी वस्तु है उसमें मैं सूर्य हूँ। तो सूर्य भगवान की दूसरी विभूति है। अब इसमें क्या है? आदित्य में विष्णु भगवान की विभूति में बताया, ये विष्णु तत्व को बता दिया। और सूर्य बताया ये देवता है, फिर भी इसको सूर्य नारायण हम कहते हैं। तो एक महात्मा कहते हैं, तो बैठे थे, बोला भगवान दिखाओ, बोला कल सुबह आना दिखाऊंगा। तो वो सुबह आया, बोला दिखाओ, बोला देखो ऊपर सामने दिख रहा है। बोला क्या? ये तो सूर्य है। बोले लिखा है ना सूर्य। भगवान कहता है मैं हूँ। क्या लिखा है? मैं आम, मैं हूँ। तो ये मेरी विभूति है, मेरी आंख है। तो आप भगवान की आंख देके खुश हो जाओ ना। कुलाते खानी है, भगवान की पाँव देखना है। तेरा आंख से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं। तो सूर्य भगवान जिससे प्रकाश निकलता है, उसमें जो प्रकाश देने वाली चीजें हैं उसमें मैं सूर्य हूँ। तब ब्रह्मा संहिता का श्लोक ज्यादा नाम चाहिए ना। सकल ग्रहान चक्षु सकल ग्रह राजा सकल ग्रह नाम सूर्य। तो ये सूर्य में मेरी विभूति है। 2 विभूति हो गई। इस श्लोक में तीसरी है मरीचम मरुताम अस्मि। मरुत किसको कहते हैं? 49 मरुत कैसे उत्पन्न हुए? दिति के साधना के अंदर इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में भंग डाल के वजह से 1 के 7 और 7 के 49 टुकड़े हुए। परंतु क्योंकि किया साधन भजन भगवान का था, तो ये दिति के पुत्र दैत्य न होकर देवता हो गए। उसमें मैं मरीचि हूँ, उनमें मैं मरीचि हूँ। ये भागवत के 6:18 में, 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय में इसका वर्णन है। वो भी मरीच होगा, लेकिन 49 में ये है, इनके ऊपर अधिपति मरीच वो होगा। ऐसे 50 के कभी कभी 50 देखते हैं, 49 ये एक और। ऐसा मेरे को एक ध्यान आ रहा है। मरुत गण का नाम मरीचि नहीं। मरुतु में मैं मरीचि हूँ। मरुतु में मैं मरीचि हूँ।
I am Marichi. I am Marichi. मैं मरीचि, मरुतु में मरीचि हूँ। और अंत में क्या है चौथी विभूति? नक्षत्र नाम अहम शशि। अब देखो सूर्य अलग है और चंद्रमा अलग है। ये है नक्षत्र, ये नक्षत्र सूर्य मंडल है, ये नक्षत्र है। इसको प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत बोलते थे। नक्षत्रों में मैं, सूर्य में, तो चांद मेरी विभूति है। तो ये 4 विभूतियां और हमको यहाँ मिली। 12 आदित्यों में मैं वामन देव हूं। जिसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है वो सूर्य में हूं। और 49 मारुतों में मैं मरीचि हूं। और मैं चंद्रमा हूं जो अमृत की वर्षा करता है नक्षत्रों में। इसका तात्पर्य नहीं लिखा है क्या प्रभुपाद जी? आदित्य 12 हैं जिनमें श्री कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते, देखो लिखा कृष्ण प्रधान है, लेकिन कृष्ण कृष्ण की विभूति नहीं हो सकता। कृष्ण कृष्ण की विभूति, क्योंकि आगे आएगा, एक आएगी विभूति वासुदेव, विष्णु नाम वासुदेव अस्मि। अब विष्णु में वो वासुदेव हूं, अगर कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण अपनी विभूति कैसे होगा? तो वहां लिखा है बलराम, वहां बलराम लिखेगा। या ऐसे लिखेंगे वृष्णिवासियों में मैं वासुदेव हूं, जिसके घर में भगवान प्रकट हो। उसके 2 अर्थ ऐसे करेंगे। क्यों? कृष्ण जब अपनी विभूतियां बता रहे हैं तो वो विभूति तो नहीं हो सकते है ना, वो विभूतियों का स्वामी है। ये सिद्धांत समझ में आ रहा है? तो इसलिए आदित्यों में मैं विष्णु कौन सा? वामन देव। आगे लिखा है, देखिए क्या लिखा है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिष पुंजों में सूर्य मुक्त है। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को श्री भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में तेजस्वी नेत्र कहा गया है। कौन सा शब्द है ये? चक्षु, चक्षु नेत्र। हाँ, ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को श्री भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाह। आप प्रभुपाद जी को 50, मैंने कहा मेरे को ध्यान में है 50 है। मरुतोलग, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो 49 तो जो आए द्वितीय से और एक पहले से। हाँ, वैसे ऐसे लगा, ऐसे लगा। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। अब पढ़ते हैं 21वां श्लोक। और 21वां तो हो गया, 22वां और बलदेव विद्याभूषण 21वां पढ़ेंगे, हो गया ना? 22 प्रभुपाद ने लिखा है आदित्य में। यहाँ कृष्ण प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं? अब लिखा है ना, अब और कुछ लिखा है प्रभुपाद ने। इस श्लोक में प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसका मतलब जो आकाश में तारामंडल में जितने गिरे हैं उनके अंदर प्रकाश सूर्य से आता है। उसी प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करने का मतलब फैलाते हैं। जैसे शीशा से कोई लाइट गया तो रिफ्लेक्ट। और फिर क्या लिखा है? वैदिक वांग्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। इसका मतलब प्रकाश एक सूर्य से है जो सारे ग्रहों का राजा है, और सारे ग्रहों में जो प्रकाश है वो सूर्य से आता है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि श्रीमद् भगवद गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं।
तो नक्षत्र है, सूर्य नहीं, प्रकाश अपना नहीं, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है। 22वां, वेदानां साम वेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं साम वेद हूँ, 4 वेद हैं, उसमें साम हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर गाने की विद्या है, बहुत सुंदर गाना बहुत अच्छा है। और आगे आगे आएगा साम वेद में भी मैं कुछ और हूँ, और भी आएगा आगे। और देवताओं में मैं इंद्र हूँ, वासव का मतलब इंद्र, देवताओं का अधिपति मैं इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चासम, इंद्रियों में मैं मन हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना, प्राणियों में मैं चेतना हूँ। क्यों मैं सामवेद को मेरी विभूति क्यों मानूं? क्योंकि उसमें बहुत मधुर सुर में गाया जाता है, ये कारण है। देवताओं में मैं वासव इंद्र हूं, क्योंकि राजा है। इंद्रियों में मन हूं, क्योंकि सारी इंद्रियों को मन ही प्रेरित करता है, परंतु जिसको वश में करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारी परिभाषा इसके ऊपर ये होती है कि मन अगर भगवान की विभूति है तो ये केवल जब भगवान के चरणों में लगेगा तभी विश्राम पाएगा। और किसी का ये आंसी नहीं है तो क्यों जाएगा कहीं और सुख पाएगा? न धन में सुखी होगा, न पुत्र परिवार में सुखी होगा। और आप किसी को मन दे के कुछ नहीं कर सकते हो। आप घर वालों को बोले मेरा मन ले लो, मैं बैठा हूँ घर में जप करूँगा, बोले जा बाहर से धन ला, मन को क्या करें? कोई आपका मन नहीं लेगा। एक भगवान है जो कहता है मन मेरे को दे दो, क्योंकि मेरी विभूति है, वापस लाओ, तुमको दिया था उधार में, तुम संभाल नहीं पाए। तो मन जो है भगवान की विभूति है, केवल भगवान में ही संतुष्टि देगा और कहीं नहीं देगा। ज्ञान शक्ति या चेतना जो जीवों में है वो मेरी विभूति है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? जड़ और चेतन में अंतर क्या है? जड़ चेतन नहीं है और चेतन चेतन है, सीधी सी बात है। क्योंकि जड़ में चेतना नहीं है और जीव में चेतना है। तो जीव में जो चेतना है वो चेतना कहाँ से आती है? वो भगवान की विभूति है। तो ये चेतना कहाँ से आती है? हम वैसे पूछे तो आत्मा से आती है। तो आत्मा किसका अंश है? भगवान का है। तो ऐसे भगवान चेतना का कारण है। भगवान चेतना का कारण कैसे? आत्मा की उसकी विभूति ऐसे। प्रभुपाद जी अब कहते हैं कि चेतना भौतिक पदार्थों को मिला के नहीं बनाई जा सकती। 23वें श्लोक में आगे की विभूतियों को पढ़िए। रुद्राणाम शंकर चास्मि विदेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावक्श्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं। विदेशो, वित्त का मतलब धन, ईश का मतलब स्वामी, धन के स्वामी में यक्ष रक्षसाम कुबेर हूं। धन का स्वामी कौन है? कुबेर। 11 रुद्रों का नाम चाहिए क्या? ये भागवत में लिखा है 3:12 में 11 रुद्रों का नाम। मन्यो, मनो, महिंसा, महान शिव, ऋतध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव, धृतवर्त। ये 11 रुद्र हैं। 12 आदित्य का नाम भी सब कल को भेज दो, सबको बता रहे कौन सा है। यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूं। विदेश यक्ष राक्षसा।
यक्ष और राक्षस है। एक ने ब्रह्मा जी को कहा छोड़ो, एक ने कहा खाओ, तो एक बने यक्ष, एक बने राक्षस। तो उनका स्वामी मैं कुबेर हूँ। कुबेर किसका पुत्र है? रावण का आधा भाई है, बाप एक है, माँ अलग है। विशर्वा ऋषि का पुत्र है कुबेर। विश्वकर्मा ऋषि का पुत्र। और ये लंका का राजा था पहले। रावण ने इसको कृष्ण विमान के साथ भगा दिया। वसुनाम पावक चास्मि। वसुनाम पावक किसको कहते हैं? जिसके ऊपर पकाया जाए, अग्नि। तो अग्नि में मैं वसु हूं, ऐसे होगा ना। तो स्वयं कुबेर यक्ष है, वसु में मैं अग्नि हूं। अग्नि भी बहुत प्रकार की है। 8 वसु हैं, अष्टवसु हैं। आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, पावक, प्रत्योष और प्रभाष। ये 8 वसु हैं। इसमें मैं अग्नि हूं। और जो पर्वत जिसका शिखर बहुत बड़ा है, उसमें मैं मेरू पर्वत हूं। 11 रुद्रों में शंकरों प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भगवान का गुण अवतार है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कौन से गुण का अधिपति है शंकर जी? तमोगुण का। और यक्ष और राक्षसों का अधिपति है कुबेर, जो देवताओं का कोषाध्यक्ष है। ये भगवान का प्रतिनिधि है। मेरू पर्वत शिखर वालों में है, उसके अंदर क्या अधिक मिलता है? सोना मिलता है। यहाँ सोना नहीं लिखा है, कुछ और ही लिखा है। सब धातु निकलते हैं वहां से। हाँ, सोना लिखा है। सारा पर्वत ही सोने का है। उसी का टुकड़ा कोई गिरा था, जो त्रिकूट पर्वत लंका में था, उसी का टुकड़ा कोई गिरा था। त्रिकूट पर्वत नहीं, वहाँ त्रिकूट नहीं, उसका नाम है लंका है। त्रिकूट उधर भी नाम है, त्रिकूट क्या? गंगा सुमेरु पर्वत से नहीं है। आगे 24वां श्लोक पढ़ते हैं। क्रोधसाम च मुख्यम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम हम स्कंदः सरसमस्मि सागरः। क्रोधसम का मतलब पुरोहित। प्रहतुम में जो मुख्य प्रोथ पार्थ बृहस्पति है देवताओं का, वो मेरी विभूति है। पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मेरी विभूति है, जो देवताओं का गुरु है। सेनानी नाम स्कंद, जो देवताओं के सेना है उसका सेनापति, उसमें मैं स्कंद हूँ। स्कंद शंकर जी का पुत्र है, जिसका दूसरा नाम है मोरगा, और का नाम क्या है? कार्तिकेय। कार्तिकेय इसलिए कि कृतिकाओं ने उसको दूध पिलाया था। जो मात्र कृतिका है, वो जो प्रकट हुआ ना, तो उसको दूध पिलाने में कोई नहीं, तो कृतिका जैसे मात्रा, उन्होंने उसको दूध पिलाया, उसका नाम हो गया कार्तिकेय। जैसे कौंते है, जैसे कौंते है कौंती का पुत्र, ऐसे कार्तिकेय ने दूध पिलाया था, हो गया कार्तिकेय। और स्कंद ये उत्पन्न करने के लिए कोई ऐसा चाहिए सेनापति जो विशेष कुछ असुर था उसका था, और वो शंकर से ही उत्पन्न हो सकता था। शंकर को समाधि में कामदेव ने विचलित किया, और फिर स्कंद की उत्पत्ति हुई, और कृतिकाओं ने दूध पिलाया, तो इसका नाम ही है। सरसाम अस्मि सागर, जलाशय में मेरी विभूति सागर है। कृतिका राक्षसी, कृतिकाएं हैं, जैसे मातृकाएं हैं, ऐसे कृतिकाएं हैं। यक्ष की माता। प्रभुपाद जी लिखते हैं देवता
स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसको इंद्र लोग कहते हैं, और बृहस्पति इंद्र का पुरोहित है। भाई जो देवताओं में इंद्र है महान, ऐसे पुरोहितों में इंद्र का पुरोहित बृहस्पति महान है। जैसे राजाओं में इंद्र है, इंद्र को कहते हैं देवराज, तो जैसे राजाओं में इंद्र है, ऐसे सेनापतियों में कार्तिकेय या स्कंद है, पार्वती और शंकर का पुत्र। आगे का श्लोक पढ़ के कल इस अध्याय को पूरा करना चाहिए, जैसे हो जाएगा। महर्षिणां भृगुरहं ग्रामस्मि एकम अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षिणां भृगुरस्मि, जो सप्त महर्षि पहले ब्रह्मा जी के पुत्र में है, उनमें मैं, मेरी विभूति भृगु। ग्रामस्मि एकम अक्षरम, जो जो शब्द है, हमारे क ख ग में जो शब्द है वो मेरी विभूति है, बिना आगे कुछ नहीं बनेगा। तो गिरा नाम अक्षरा, तो शब्दों में मैं ऐसे गिरा नाम एकम अक्षरम, अस्मि एकम अक्षरम, वो ओम भी है, यहाँ ओम लिखा है कि नहीं लिखा है? अ लिखा है या ओम लिखा है? ओम लिखा है, तो अकारों में मैं ओम हूँ, ठीक है। और यज्ञों में मैं जप हूँ, और जो चीजें हिलती नहीं है, सदा एक जगह स्थिर रहती है, उसमें मैं हिमालय हूँ। इस श्लोक को एक और श्लोक के साथ मिला के बाहर प्रचार करते हैं, वो है तीसरे अध्याय का श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं मैंने देवताओं को पैदा किया, सह यज्ञ सृष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसवध्वम ईश्वा अष्ट कामधुक। ये यज्ञ मैंने देवताओं के साथ मानव सृष्टि की है, आप इस यज्ञ को करो, ये काम धेनु है, आपकी सब इच्छा पूरी करेगा। ये तीसरे अध्याय का श्लोक है। तो हम कहते हैं भाई यज्ञ करो, काम धेनु है, आप सबकी इच्छा पूरी, अब यज्ञ कौन सा करें? अब यज्ञ कौन सा करें? आज कैसे यज्ञ करें? हमारा फ्लैट छोटा है, घी मिलता नहीं है, पुरोहित मिलता नहीं है, तो क्या भगवान जब कहते हैं कि यज्ञ करो तो कोई ऐसा यज्ञ तो होगा जो सब लोग कर सकें, सब समय कर सकें, सब जगह कर सकें, और जिसमें कोई खर्च भी नहीं हो और आपकी सारी इच्छा पूरी कर दे? तो फिर इस श्लोक को कहते हैं, भगवान कहते हैं सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, तो हरे कृष्ण मंत्र जप। ये सीधे दो श्लोकों को जोड़ के लोगों को हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और मैं यज्ञों में जप यज्ञ, ये भगवत गीता का प्रमाण है और चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण है संकीर्तन यज्ञ। तो जप व्यक्तिगत यज्ञ है, संकीर्तन सामूहिक यज्ञ। तो ये दोनों यज्ञ वो भगवान की विभूति है, और इसको जब हम प्रचार करते हैं तब कहते हैं स्थावराणाम हिमालय, जैसे हिमालय अचल है, ऐसे जप करना आपके जीवन में अचल है। आप इसमें ठीक तरह से लग जाओगे तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। नहीं तो ये यही क्यों लिखा हिमालय, और कई जगह लिखना चाहिए था ना। जप को अचल बताने के लिए अचल साधन है, आपको जीते जी भी करना पड़ेगा, भगवान के धाम में जब मैं भी करता हूँ उधर ही कीर्तन चलेगा, जब चलेगा, ये अचल है। तो ये प्रचार के लिए हमको ये श्लोक जो है ना, हम इसको ऐसे उपयोग में लाते हैं। ब्रह्मा के पुत्रों में मैं भृगु हूँ, अक्षरों में मैं प्रणव हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। क्यों कारण देते हैं बलदेव विद्याभूषण? क्योंकि इस यज्ञ में कोई हिंसा नहीं, जप यज्ञ में कोई, इसलिए भगवान की विभूति जप यज्ञ क्यों है? इसमें कोई हिंसा नहीं है। मेरू और हिमालय दोनों को अगर देखें तो दोनों विभूतियां हैं, एक ऊंचा ज्यादा है और एक अचल है।
तो ब्रह्मा के पुत्रों में प्रभुपाद जी लिखते हैं भृगु है, ओमकार अक्षरों में है, और प्रभुपाद जी सीधा जप के लिए क्या लिख रहे हैं? देखो, यज्ञ में मैं हरे कृष्ण महामंत्र हूं, बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं। क्यों बोला? पहले यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, हरे कृष्ण मंत्र में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए ये क्या है? सरल भी है और शुद्ध भी है, शुद्ध भी है और सरल भी है। जो भी क्या इसके बाद क्या लिखा है? जो इस जगत में खाली स्थान भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, वो क्या है? शब्द लिखा हुआ, जो कुछ शुभ, अंग्रेजी में सबलाइन है। इसलिए हिमालय भगवान की विभूति है। मेरू पहले कहा गया था वो ऊंचाई में ऊपर है, परंतु वो चलता है, हिमालय अचल है। अब 26 अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ सर्व, सारे वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। वैसे अश्वत्थ को पीपल समझना चाहिए, सही माना। एक तो है वट वृक्ष और ये अश्वत्थ। वो तो संकल्प का नहीं, वट वृक्ष अलग है, ये पीपल, इसका अर्थ वास्तव में पीपल है। वैसे हम जानते हैं पीपल विष्णु का प्रतिनिधि है, हम जानते हैं सामान्य पीपल की ही पूजा होती है। तो अश्वत्थ का अर्थ है पीपल। देव ऋषि नाम नारद, देवताओं के ऋषियों में मैं नारद हूं। अब कोई आप में से थोड़ा सा ये भी ढूंढे कि कितने भगवान के अवतार विभूतियों में है। नारद अभी आ गया। पहले हमने कौन से पढ़े? पहला वाला पढ़ा नहीं, इसमें विभूति में कौन से आया अभी तक? वामन देव आया, अब आया नारद। अब देवता कितने हैं वो भी गिनती करो कि देवता इसमें से कितने हैं, और भौतिक चीजें कितनी हैं, ये भी एक अलग विभाजन इसका किया जाता है। कभी कभी एक बिल्कुल चार्ट बनाया जाता है कि विभूतियों में इतने तो भगवान के अवतार हैं, इतने देवता हैं, इतने ऋषि हैं, इतने भौतिक वस्तुएं हैं। तो ऐसा भी एक दिमाग में विचार करके देखना चाहिए। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ, गंधर्वों का राजा हूं। ये चित्ररथ अर्जुन का मित्र है। अर्जुन ने इसके रथ को जला दिया था, इसके रथ को अर्जुन ने जला दिया था। चित्ररथ ये अर्जुन का मित्र है और ये भगवान की विभूति है। सिद्धानाम कपिलोऽस्मि, जो सिद्धों में मैं कपिल हूं, एक और भगवान का अवतार आ गया। सिद्धों में मैं कपिल हूं। तो चार ये विभूतियां सब मिलाएंगे मेरे ख्याल में कितनी विभूतियां हैं, ढूंढना, गिनती की हुई है पहले। पीपल ट्री देखो सीधा लिखा है, बलदेव विद्याभूषण लिखा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। नारद ऋषियों में हूं। क्यों? दूसरों का नाम बोला भक्ति है। नारद भक्ति के महान आचार्य है, इसलिए मेरी विभूति है। तो नारद को क्यों महान कहा? क्योंकि भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। गंधर्वों में चित्रहोश हूं, क्योंकि गंधर्वों का कार्य क्या होता है? बड़ा अच्छा गाते हैं, तो उनमें सबसे अच्छा गाने वाला चित्ररथ। सिद्धों में मैं कपिल देव हूं, जो किसका बेटा है? कर्दम और देवहूति का, जिसके पास सब सिद्धियां होती, छोटा बनना बड़ा होती है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं
अंग्रेज में प्रभुपाद ने लिखा अश्वत्थ को बनियान ट्री। बनियान ट्री, ये बनियान शब्द कहाँ से आया पता है? बनियान जो बेचने के लिए क्या है, पहले तो दुकान तो होता था ना, जो बड़ा पेड़ छाया वाला उसके नीचे बैठते थे। तो बोला कहाँ जाए, बोला बनिया के पास जाए। बोला बनिया कहाँ? वो बोला बनिया ट्री के नीचे बैठा है। तो ऐसे इसका नाम बनियान हो गया, अंग्रेजों का नाम बनियान ऐसे हो गया। वणिक, वणिक जहाँ बैठे, बनिया जहाँ बैठे, जिस पेड़ के नीचे बनिया बैठे वो हो गया बनियान। जैसे हमारे भारतीय कहते थे गंगा जी जा रहे हैं, तो अंग्रेज को गंगा जी कहने नहीं आया, गांजीज बोल दिया। तो हम गंगा को हम गांजीज कहते हैं, ये शब्द है गंगा जी। रविंद्रनाथ ठाकुर है और अंग्रेज ने उसको कर दिया टैगोर। तो अंग्रेजों को ऐसा सब शब्दों को बिगाड़ दिया, संस्कृति को ही बिगाड़ दिया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं गंधर्वों में चित्रित हूँ, अच्छा गाता है। सिद्धों में मैं कपिल हूँ, ये भगवान का अवतार है जिन्होंने सांख्या दर्शन का उपदेश भागवत में दिया है। फिर बाद में एक और कपिल आया जो नास्तिक था। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये कौन सा है हमें मालूम नहीं आज तक, नास्तिक कपिल कौन आया। कहाँ? वो नास्तिक कपिल है। हरे कृष्णा। 27वां श्लोक। उच्चहि शव सम्मश्वाना विधिमाम अमृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। अश्व कहते हैं घोड़े को, और जिसको घोड़े का नाम है ऊंची शर्वा। ये प्रकट हुआ था समुद्र मंथन से। इसको मेरी विभूति मानो, जिसको बलि महाराज ने ले लिया। और हाथी निकला था समुद्र मंथन से, उसका नाम था ऐरावत, वो ले लिया इंद्र ने, वो है मेरी विभूति। और नरानम नराधिपम, मानवों में राजा। नराधिप, नराधिप का मतलब राजा। मानवों में मैं राजा हूं, नर श्रेष्ठ राजा। और ये दोनों को विभूति भगवान क्यों बताते हैं? क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकले, ठीक है, जो अमृत के लिए मंथन हुआ था। उच्च ही शर्वा का मतलब क्या होगा? जिसकी बड़ी महिमा गा, उच्च सुर से कहा जाए बहुत अच्छा घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है, तो उच्च ही शर्वा, ऊंचे स्वर में जिसकी महिमा गाई जाए, इसलिए उसको ऊंचे शर्वा कहा। राजा जो धर्म के ऊपर चले और जो शक्तिशाली हो। 27वां श्लोक हो गया। 28 अभी तो 27 हो गया। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। उस समुद्र मंथन से विश्व निलंग निकला, जिसको शंकर जी ने पान किया, और उसके अंदर से एक घोड़ा निकला ऊंचे शर्वा, फिर एक हाथी निकला। ये पशु हैं परंतु अमृत के साथ प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको भगवान की विभूति कहा गया है। मानव में राजा भगवान का प्रतिनिधि है। वैसे आज तक नेपाल के राजा को, अब तो नहीं है, भगवान का प्रतिनिधि मानते थे, हाथ भी नहीं मिलाते थे। भगवान का प्रतिनिधि है, विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है राजा को। और राजा किसको बनाया जाता है? भगवान उनको बनाते हैं जिसमें देवताई गुण हो, जो राज का अच्छी तरह से पालन करें। कैसे राजा भगवान की विभूति है? ये राजा नहीं जो आजकल है। कौन से विभूति है? जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज,
साक्षात भगवान स्वयं रामचंद्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम राजा का उदाहरण थे, जो अपने प्रजा का सुख देखते थे। वैदिक साहित्य में राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, परंतु इस कलयुग में सब कुछ विकृत हो चुका है, बिगड़ चुका है। अब राजाओं की परंपरा समाप्त हो गई और पहले राजाओं के राज में प्रजा बहुत सुखी हुआ करती थी। ये प्रभुपाद जी थोड़ा सा राजा के ऊपर पढ़ते। 28वां श्लोक। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुका प्रजनस्यास्मि कंद्रपः सर्पानामस्मि वासुकिः। आयुध का मतलब हथियार, उसमें मैं वज्र हूँ जो इंद्र के पास है, दधीचि की हड्डियों से बना। धेनूनामस्मि कामधुक, गायों में मैं कामधेनु गाय हूँ। जो प्रजनस्यास्मि कंद्रप, कंद्रप कहते हैं कामदेव को, और प्रजन कहते हैं जिसके द्वारा संतान उत्पन्न किया जाए, तो वो काम मेरी विभूति है। सर्पानाम अस्मि वासुकी, वो सर्प, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, वासुकी हूँ। आगे एक और सर्प भी आएगा विभूति, एक मुख वाला, एक ज्यादा मुख वाला। ये एक मुख वाला होगा, वो ज्यादा वाला होगा। तो संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम है वो मेरी विभूति है। ऐसा एक श्लोक हमने 7वें अध्याय में भी पढ़ा है भगवान की विभूति में। कौन सा था? धर्मा वृद्धो कामो अस्मि भद्रशव। ये 2 श्लोक ऐसे हैं जहाँ कामदेव भगवान की विभूति वर्णन किया गया है। काम का भाव, भगवान की विभूति 2 जगह पे है, 7वें अध्याय में भी है और यहाँ भी है। और प्रभुपाद सावधान, बलदेव भट्ट विद्याभूषण भी सावधान करेंगे, प्रभुपाद निश्चित रूप से सावधान। तो एक फन वाला सांप वासुकी कहलाता है। भगवान के लोक में जो गाय हैं उनको कहते हैं सुरभि गाय। वो सब इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान सुरभि गायों को पालता है, जो चाहिए वो आपको दे देंगे, जब चाहो तब दूध दें। कंद्रप के लिए प्रभुपाद ने लिखा है अच्छे संतान उत्पन्न करने का भाव जो है काम का, वो मेरी इच्छा है, वो इच्छा वो मेरी विभूति है। इसलिए कंद्रप भगवान की का प्रतिनिधि है, ये देवता है कामदेव। लेकिन जो कुत्ते बिल्ली की तरह भोग करते हैं इंसान, वो भगवान की विभूति नहीं। अब यहाँ कथा को पूरी करते हैं, कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कृष्ण कृपा से कल प्रयास करेंगे।